जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आ रही है इंदिरा एकादशी। ये एकादशी अति महत्वपूर्ण है क्योंकि श्राद्ध पक्ष में सिर्फ यही एक एकादशी है जो हमेशा आती है और चातुर्मास भी चल रहा है, तो इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस एकादशी पर आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, उनकी मुक्ति कर सकते हैं। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, इस एकादशी पर क्या करना है, इसका क्या महत्व है, सभी कुछ मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा ताकि आप भी अपने पितरों की मुक्ति कर सके और इस एकादशी का पूर्णतः लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो एकादशी हमारे श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। श्री हरि को अगर कोई तिथि प्रिय है तो वो सभी तिथियों में एकादशी ही ऐसी तिथि है जो भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। हरिवासर कहा जाता है एकादशी को। हरिवासर का अर्थ है हरि का वास। तो एकादशी वो तिथि है जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। वैसे तो सभी तिथियों में हमारे प्रभु हैं क्योंकि वो सर्वत्र है, हर क्षण हर पल हर जगह है, पर एकादशी तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय होने के कारण अत्यंत ही विशेष हो जाती है। और जो भी मनुष्य इस एकादशी तिथि पर व्रत कर कर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है उसके लिए तो बहुत ही सुलभ है ये अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब आप एकादशी तिथि का खंडन करते हो, उसका अनादर करते हो, एकादशी का व्रत नहीं करते हो, तो ऐसे में आप अपनी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे में आपकी भक्ति का नाश होता है। अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हो, भगवान के श्री चरणों की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो 3 चीजें आपको अवश्य ही अपने जीवन में करनी चाहिए। तुलसी सेवा, एकादशी निष्ठा और नाम जप निष्ठा। भगवान के नाम के जप में आपकी अत्यंत निष्ठा होना चाहिए। तुलसी जी की सेवा पूजा में आपकी निष्ठा होना चाहिए। एकादशी व्रत में आपकी निष्ठा होना चाहिए। और जब आप ये 3 कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ करते हो तो यकीन मानिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि उस मनुष्य को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। तो अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं इंदिरा एकादशी के बारे में, तो इंदिरा एकादशी इस बार कब करनी है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो एकादशी तिथि 27 सितंबर को दिन में शुरू हो रही है 1:15 बजे से, और ये 28 सितंबर को दिन में 2:50 तक रहेगी। तो क्योंकि वैष्णवों में हर व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, इसलिए इस बार हम इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर शनिवार को उदया तिथि के अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं। और इस बार ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि 2 एकादशी है तो पहले दिन करें या दूसरे दिन करें। इस बार सभी दूर सर्वतः एकादशी 28 सितंबर को ही हो रही है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है कि 27 को करें या 28 को ही आपको करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंदिरा एकादशी का इतना महत्व क्यों है। तो देखिए, श्राद्ध पक्ष में आने वाली ये एक लौती ऐसी एकादशी है जो हर साल पड़ती है, इंदिरा एकादशी। और क्योंकि श्राद्ध पक्ष विशेषतः हमारे पूर्वजों के, हमारे पितरों के मुक्ति करने के लिए हमें भगवान ने प्रदान किए हैं, इसमें हम ऐसे साधन कर सकते हैं जिससे हमारे पितरों की मुक्ति हो सके। और एकादशी तो भगवान को वैसे ही अत्यंत प्रिय है, तो इस एकादशी पे हमें हर वो कार्य करना चाहिए जिससे हम अपने पितरों को मोक्ष दिला सके, जिससे हम अपने पितरों का उद्धार कर सके। क्योंकि देखिए, अगर आप एकादशी कर रहे हो तो आपका उद्धार तो निश्चित है, आपके तो सभी पाप नष्ट होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आप ये एकादशी अपने पितरों को समर्पित करते हो, अपने पूर्वजों को समर्पित करते हो, तो पितृलोक में बैठे आपके वे सभी पितृ तृप्त हो जाते हैं। इतनी सामर्थ्यवान है ये एकादशी। जो कार्य आपके पितृ नहीं कर सके आप उनके लिए कीजिए। तो आपको करना क्या होगा, तो मैं सबसे पहले आपको विधि बताती हूँ कि एकादशी व्रत आपको किस प्रकार से करना है। तो देखिए, इंदिरा एकादशी वाले दिन यानी कि 28 सितंबर शनिवार के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको भगवान की मंगला आरती करनी है। आप चाहे तो पास के किसी मंदिर में जाकर भी मंगला आरती अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करनी है। एकादशी वाले दिन हम तुलसी देवी को जल नहीं चढ़ाते हैं और इसके पीछे हमारा भाव ये रहता है कि श्री तुलसी देवी का एकादशी का निर्जल व्रत है। तो अगर वे निर्जल व्रत कर रही है तो ऐसे में ना ही उन्हें भोग लगाया जाता है और ना ही उन्हें जल दिया जाता है, और हम उनके पत्रों को भी नहीं उतारते हैं। तो आपको 10वीं वाले दिन ही एकादशी और द्वादशी के लिए तुलसी मैया के पत्र उतार लेने हैं और इतना प्रचुर मात्रा में मैया को आपको जल भी दे देना है कि
एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन वो चल सके, क्योंकि द्वादशी के दिन भी हम तुलसी मैया के पत्रों को नहीं उतारते हैं। तो आपको तुलसी मैया की पूजा अर्चना करनी है, तुलसी मैया के पास बैठकर आपको नाम जप करना है। देखिए एकादशी का दिन ना भगवान के लिए होता है, क्योंकि ये तिथि भगवान की है, तो आपको पूर्णतः वह कार्य करने हैं जो भगवान के लिए हो। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आपको भगवान के सामने ही बैठे रहना है। आप अपने दैनिक कार्य कीजिए, ऑफिस, कॉलेज, स्कूल जो भी आप कर रहे हो अपने रूटीन के हिसाब से उस कार्य को करते हुए जीवा से आपको भगवान के नामों का जप करना है, क्योंकि ये जीवा ना निरंतर फ्री रहती है। ये जो मन है ना ये कहीं ना कहीं भटकता ही रहता है। तो एकादशी वाले दिन इसको सभी तरफ से आपको पकड़ के सिर्फ भगवान की भक्ति में लगाना है, भगवान के नाम जप में लगाना है। तो अपनी जीवा और अपने मन को भगवान में लगाइए और इस शरीर से आप अपने जो भी कार्य हैं उन्हें करते जाइए, जो भी आपका रूटीन है। पूरा दिन भगवानमयी होकर रहना है आपको। उस दिन आपको कथाएं सुननी है। अगर आप फ्री हैं, अगर पास में कई कथा हो रही है तो आप वहां पर जा सकते हैं, मंदिर में जाकर सेवा कर सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं, घर पर कथाएं सुन सकते हैं। आजकल तो बहुत फैसिलिटी है, आप ऑनलाइन भी कथाएं सुन सकते हैं, जो कथा आपको प्रिय लगती है। आप एकादशी की कथा एकादशी वाले दिन अवश्य सुन सकते हैं। तो इस तरह से आपको सभी कार्य करने हैं। और देखिए हमारा व्रत होता है, हमारे श्री कृष्ण का व्रत नहीं होता है। तो ठाकुर जी के लिए आप सुंदर सुंदर भोग बना के उन्हें भोग ग्रहण करवाइए। जो प्रसाद रहेगा वो आप नेक्स्ट डे पारण के बाद ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से भगवान की भक्ति में लगकर एकादशी व्रत कीजिए। अब क्योंकि ये एकादशी श्राद्ध पक्ष में आ रही है तो अपने पितरों का उद्धार कैसे कर सकते हैं हम? तो इस एकादशी पर आप भगवान श्री कृष्ण को ये कह सकते हैं, ये संकल्प कर सकते हैं कि ये जो मैं एकादशी व्रत कर रहा हूँ इस दिन मैं जो भी कार्य करूंगा, जो भी भक्तिमय कार्य होंगे, जो भी आपकी सेवा के कार्य होंगे वो सभी और मेरा ये एकादशी व्रत मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। तो हे प्रभु, मेरे जो भी पितर हैं, जो भी पूर्वज हैं, आप उन्हें तृप्त कीजिए, आप उनका उद्धार कीजिए, उनकी मुक्ति कीजिए। मेरे इस एकादशी व्रत से जितने भी पुण्य उदय होंगे, जितना भी आप प्रसन्न होंगे, वे सभी कुछ मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। इस तरह से आप अपने इस एकादशी व्रत का पूर्ण फल अपने पितरों को दे सकते हैं। और यकीन मानिए जब आप ऐसा करेंगे तो पितृ लोक में बैठे आपके जितने भी पितर हैं अत्यधिक प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। हर एकादशी तो हम अपने लिए करते हैं, पर ये स्पेशल एकादशी है जो पितृपक्ष में। और पता है एकादशी पितृपक्ष में क्यों आ रही है? इसीलिए तो आती है ताकि हम अपने पितरों का उद्धार कर सकें। वे लोग वहां पर कष्ट पा रहे हैं और जब तक वे लोग प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हम भी सुखी नहीं रह सकते, हम भी अपनी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एकादशी आप उन्हें समर्पित कीजिए और उनका उद्धार कीजिए। अब एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एकादशी वाले दिन किसी भी तरह का श्राद्ध या फिर तर्पण की क्रिया नहीं की जाती है। भले ही आपके पूर्वजों ने एकादशी के दिन शरीर छोड़ा हो, लेकिन फिर भी एकादशी वाले दिन ना तो आपको श्राद्ध करना है, ना ही आपको तर्पण करना है। ये दिन सिर्फ भक्ति करने का दिन होता है। आप ऐसे में अपने उन पूर्वजों का जिन्होंने एकादशी पे शरीर छोड़ा है, उनका तर्पण और श्राद्ध नेक्स्ट डे द्वादशी पर करेंगे। अवश्य इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एकादशी वाले दिन आपने श्राद्ध तर्पण किया तो जिस पितृ के लिए कर रहे हो वो, जो कर रहा है वो, और जिस ब्राह्मण को आप बुलाकर भोजन करवाते हो, तीनों नरकगामी होते हैं। तो ये भूल आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई श्राद्ध नहीं करना है एकादशी वाले दिन। अब इस तरह से पूर्णतः आपको एकादशी का व्रत पितरों को समर्पित करते हुए पूरे दिन, और देखिए इस दिन ना ज्यादा से ज्यादा करना है, जितना आप हर एकादशी पर नहीं करते हो उससे ज्यादा, क्योंकि ये फल आपको पितरों को देना है और उनके उद्धार के लिए ये एक ही एकादशी आपको मिली है। तो ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। अगर आप 16 माला का जप करते हो तो फिर इस दिन आप 25 या 32 माला का जप कीजिए। जितना हो सके उतना भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कीजिए और सब अपने पितरों को समर्पित कीजिए, ताकि वे सभी अपने उस शरीर को, पितृलोक को छोड़कर भगवान के धाम की प्राप्ति कर सके। और ऐसा करने से आपके पाप तो नष्ट होंगे ही, उनके भी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये इंदिरा एकादशी बहुत अधिक विशेष है, इसका आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। देखिए ऐसे तो ना हमें चातुर्मास की सभी एकादशियों का व्रत अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए, बल्कि साल की सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए। पर चातुर्मास में जितनी भी एकादशी आती है वो और विशेष हो जाती है। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर पाए हो या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसने नहीं किया है, तो एटलीस्ट आपको ये मेक श्योर करना है कि वे इंदिरा एकादशी का व्रत रखें, क्योंकि ये पितरों से संबंधित है और घर में जितने भी लोग हैं, कुल में जितने भी लोग हैं, सभी का ऋण है।
है ना, सभी को अपना पितृ ऋण चुकाना है। तो उस पितृ ऋण को सभी लोग चुका पाए, जितने ज्यादा लोग एकादशी व्रत करके पितरों को समर्पित करेंगे उतना जल्दी उनका कल्याण होगा। तो कोशिश करिए कि अगर कोई नहीं भी करता है तो वो इंदिरा एकादशी तो अवश्य ही करे। और इंदिरा एकादशी की एक बहुत ही सुंदर कथा भी है, तो अगर आप लोग वो कथा भी सुनना चाहते हैं तो जल्दी से आप अपने चैनल कान्हामृत को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं इंदिरा एकादशी की कथा आप लोगों के लिए लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियोस और कई सारी कथाएं आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके कोई भी आपके प्रश्न है, कोई भी आपके डाउट्स है, कोई भी सजेशन है, आप मुझसे कमेंट में जरूर कहिएगा। राधे राधे।